हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम 12th साइंस मैथमेटिक्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स तक हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। चैप्टर नंबर 1 हमने किया था डिफरेंशिएशन, देन हमने सेकेंड चैप्टर किया था एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, थर्ड चैप्टर हमने कंप्लीट किया है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड फोर्थ चैप्टर हमने कंप्लीट किया देन डेफिनिट इंटीग्रेशन, और फिफ्थ चैप्टर भी हमने कंप्लीट किया एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो आज हम सिक्स्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम 2020-21 का न्यू सिलेबस यहाँ पर सीख रहे हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करता हूँ कि एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। सी, आपने जो डिफरेंशिएशन में स्टडी किया है और जो आपने इंटीग्रेशन में स्टडी किया है, ये दोनों को अगर हम मिक्स कर देंगे तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। यानी कि इस चैप्टर में हम डेरिवेटिव भी स्टडी करेंगे और इंटीग्रेशन भी स्टडी करने वाले हैं। तो चलो देख लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और वीडियो पर आप एंड तक बने रहना क्योंकि वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, पहले डेफिनेशन मैंने दिया हुआ है, एक सिंपल सा डेफिनेशन मैंने दिया है, डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा है, एन इक्वेशन विच कंटेन्स डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज नोन एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि कोई भी इक्वेशन अगर दिया है और उसमें अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन है, दैट मीन्स अगर कोई इक्वेशन दिया है फंक्शन का और उसमें अगर डेरिवेटिव यूज़ किया हुआ है, सो दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज द डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल देखो आपको यहाँ पर जैसे हमने लिखा है x प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब ये डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ये देखो एक फंक्शन का इक्वेशन है, उसमें हमें देखो डेरिवेटिव दिया है डी वाई बाय डी एक्स, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, हमने लिखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो ये एक इक्वेशन है, उसमें डेरिवेटिव्स प्रेजेंट है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा बिकॉज डी वाई बाई डी एक्स ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। देखो थर्ड मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। तो ये भी एक इक्वेशन है जिसमें कि डेरिवेटिव प्रेजेंट है। देखो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब आपका ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ऑलवेज रिमेंबर एक और नोटेशन है यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव लिखने का। ये देखो डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू है ना, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई ट्रिपल डैश लिखेंगे हम लोग। यानी कि जब थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा तो हम वाई ट्रिपल डैश लिखेंगे, प्लस देखो यहाँ पे ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप इसे वाई डबल डैश भी लिख सकते हो, इंटू एक्स आपका वैसे ही रहेगा प्लस 2y वैसे ही रहेगा इक्वल टू 0। तो ये नोटेशन भी आप ध्यान में रखो। हाँ, सेम ऐसे देखो यहाँ पर ये जो दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको भी देखो मैं लिख सकता हूँ, दिस विल बी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये सेकेंड ऑर्डर है तो आप इसे y डबल डैश लिख सकते हो, प्लस देखो यहाँ पे ये डी वाई बाई डी एक्स है तो आप इसे y डैश भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप ये नोटेशन भी ध्यान में रखो। सेम वे देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसे मैं x प्लस डी वाई बाई डी एक्स को मैं y डैश लिख दूंगा इज इक्वल टू 0। तो y डैश का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि डी वाई बाई डी एक्स। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मीनिंग होता है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसे हम y डबल डैश से भी लिखते हैं। ठीक है, तो आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल तो हमने कर लिया। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने देखो यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द ऑर्डर इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन।
यानी कि जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा, हाईएस्ट ऑर्डर का मतलब हो गया है फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है। सपोज आपको ये 3 ऑर्डर दिया हुआ है तो उसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या आएगा, थर्ड ऑर्डर रहेगा, तो उसका ऑर्डर जो है 3 हो जाएगा। तो वही यहाँ पे मेंशन किया है, द ऑर्डर इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। एक बार आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर रहेगा, दैट पावर इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ध्यान में रखो आप। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसे एक्सप्लेन करता हूँ। एक नोट भी देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यानी कि जो पावर होता है या उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, वो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि +1 +2 +3 +4 ऐसा पॉजिटिव होना चाहिए। डिग्री शुड नॉट बी नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, वो आप ध्यान में रखो। तो मैंने देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, dy/dx = sin x। तो dy/dx क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। तो dy/dx फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर 1 आएगा, और इसका डिग्री क्या आएगा आपका, देखो डिग्री कितना आएगा। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें हाईएस्ट ऑर्डर तो dy/dx ही है, बाकी दूसरा कोई ऑर्डर है ही नहीं है। तो dy/dx फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ऑर्डर 1 हो गया। अब जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका पावर कितना दिया है, पावर कुछ नहीं दिया मतलब 1 है, तो इसका डिग्री भी 1 आ जाएगा। ये वैसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो सेकंड एग्जाम्पल से आपको और बेटर समझ में आएगा। d²y/dx² द होल स्क्वायर दिया है प्लस 2x इंटू dy/dx द होल क्यूब इक्वल टू 5 दिया है। तो हम अभी देखो इसका ऑर्डर लिखेंगे। इसका ऑर्डर क्या आएगा, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का सही है। ऑर्डर का मतलब होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, d² है अपॉन dx² है, और यहाँ पे सिर्फ dy/dx है, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा इसमें से है, d² अपॉन dx² है। तो ये सेकेंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव है वो हाईएस्ट है पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर देखो इसका 2 आएगा। अब देखते हैं इसका डिग्री क्या आएगा। ठीक है, डिग्री का मीनिंग होता है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना उसका पावर आपको चेक करना है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, बिकॉज ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकेंड ऑर्डर है, तो ये आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसका पावर आप चेक करोगे, पावर कितना है 2, सो दैट इज कॉल्ड एज द डिग्री। तो इसका डिग्री आपका 2 आएगा। देखो dy/dx का पावर 3 है, बट हम डिग्री 3 नहीं लिख सकते क्योंकि dy/dx हाईएस्ट ऑर्डर नहीं है। हमारा हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, d² अपॉन dx²। तो इसका जो पावर रहेगा वही डिग्री होता है। आई थिंक समझा रहेगा आपको। अब देखो मैं थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, dy/dx द होल स्क्वायर प्लस dqy अपॉन dx³। तो dy/dx ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, dqy अपॉन dx³ ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो व्हाट इज़ द ऑर्डर हियर, हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर कितना आएगा इसका, ऑर्डर इज 3। अब देखते हैं हम इसका डिग्री क्या आता है। सो डिग्री मीन्स होता है पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका पावर कितना दिया है, कुछ भी नहीं दिया मतलब 1 है, तो डिग्री आपका 1 हो जाएगा। तो आई थिंक ये ऑर्डर एंड डिग्री का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। बेसिक कॉन्सेप्ट तो हो गया है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम देखो एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.1 में देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपको लिखा हुआ है, डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जस्ट हमें ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करना है फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट सब क्वेश्चन देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, d² अपॉन dx² प्लस x इंटू dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 2 sin x। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे ऑर्डर क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखते हैं ऑर्डर क्या आता है यहाँ पे। ऑर्डर चेक करने के लिए आप डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करो। देखो ये dy/dx है, तो dy/dx इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, d² अपॉन dx², तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट ऑर्डर हमें क्या मिला यहाँ पर
2। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 मिल गया है। तो अब हम इसका डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होता है, अब यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं दिया, मतलब आप पावर ऐसे 1 लिख सकते हो। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर 1 है, सो दैट इज कॉल्ड एज द डिग्री। तो इसका डिग्री कितना आएगा? 1। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। सेकेंड सब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है ये, बिकॉज ये देखो क्यूब रूट दिया है और यहाँ पर लिखा है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो क्यूब रूट दिया है तो हमें इसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जब तक हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं समझेगा कि इसका ऑर्डर और डिग्री क्या है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखो ये क्यूब रूट है ना, तो क्यूब रूट को रिमूव करने के लिए बोथ साइड हम टेकिंग क्यूब करना पड़ेगा हमें। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। हाँ, तो हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। मैं देखो यहाँ पर लिखूँगा टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ये क्यूब रूट है, जब हम इसका क्यूब लेंगे बोथ साइड तो आपका क्यूब रूट निकल जाएगा, पता ही रहेगा आपको। तो जब मैं ये पूरे का क्यूब लूँगा तो आपका क्यूब रूट निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका बचेगा सिंपली 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा, दिस इज इक्वल टू, इसका हमें क्यूब लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन देखो डी एक्स स्क्वायर, और ये पूरे का क्यूब हो गया। आई थिंक आपको समझा रहेगा। तो हमने क्या किया, क्यूब रूट को रिमूव कर दिया बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो अब देखो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल हो गया एकदम। अब हम इजीली यहाँ से ऑर्डर एंड डिग्री निकाल सकते हैं। तो पहले मैं देखो यहाँ पे ऑर्डर लिखता हूँ। ऑर्डर क्या आएगा, देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो गया? 2। तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। अब हम इसका डिग्री फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं डिग्री क्या है, यानी कि पावर कितना है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का आप पावर चेक करोगे, पावर 3 है, तो आपका डिग्री कितना हो जाएगा? 3। तो सेकेंड सब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 3। देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 3 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स दिया है। तो हम इसका डायरेक्ट जो है ऑर्डर और डिग्री नहीं लिख सकते। उसका रीज़न क्या है कि जो आपको डेरिवेटिव दिया है ना डी वाई बाई डी एक्स, वो आपका अपॉन में दिया हुआ है, यानी कि डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। तो जो भी डेरिवेटिव्स रहेगा, जो भी ऑर्डर का डेरिवेटिव रहेगा, वो ऑलवेज आपका न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपॉन का जो डी वाई बाई डी एक्स उसे रिमूव करूँगा। तो अपॉन का डी वाई बाई डी एक्स रिमूव करने के लिए मुझे बोथ साइड डी वाई अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं यहाँ पर देखो लिखता हूँ मल्टीप्लाई। हाँ, हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड। हाँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे हम। तो डी वाई बाई डी एक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है डी वाई बाय डी एक्स से, ठीक है। बोथ साइड हमें डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज इक्वल टू, न्यूमरेटर आपका देखो 2 साइन एक्स प्लस 3 है, डिनोमिनेटर है डी वाई अपॉन डी एक्स, और हमें मल्टीप्लाई किससे करना है? डी वाई बाय डी एक्स से। तो ये देखो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स से। तो ये डी वाई बाई डी एक्स और ये डी वाई बाई डी एक्स आपका कैंसिल हो गया। डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स का देखो इसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या बच रहा है आपका 2 साइन एक्स प्लस 3 मिल रहा है। अभी आपका सिंपल हो गया इक्वेशन। अब यहाँ से हम ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे ऑर्डर क्या है। ऑर्डर मीन्स कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। यहाँ पर देखो आपका डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ऑर्डर क्या आएगा आपका, यहाँ पर ऑर्डर 1 हो जाएगा। अब देखते हैं कि डिग्री क्या है। डिग्री का मतलब होता है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसका पावर कितना है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर कितना दिया है? 2 दिया है, तो डिग्री आपका 2 हो जाएगा। तो ये देखो थर्ड सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। सी देखो फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू अंडर रूट आपको दिया है 1 प्लस डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है, ठीक है। अगर आप सपोज ये रूट को रिमूव करना है आपको, तो रूट को रिमूव करोगे तो रूट का ये पूरे का स्क्वायर होगा, तो आपका रूट चला जाएगा, ठीक है। यानी फिर क्या बचेगा 1 प्लस डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू बचेगा। दैट मीन्स हाइएस्ट ऑर्डर क्या आएगा आपका 3 आएगा।
और यहाँ पे देखो आपका ऑर्डर कितना दिया, लेफ्ट साइड में 2 दिया है, यहाँ पे ऑर्डर 1 दिया है। तो हमें ऑर्डर तो यहाँ पे पता चल गया, तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, हम यहाँ पे ऑर्डर लिखेंगे, तो ऑर्डर क्या है देखो यहाँ पर, ये डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है, थर्ड ऑर्डर है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑर्डर इज़ 3। अब देखते हैं हमें डिग्री कितना मिल रहा है। तो डिग्री का मतलब होता है जो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन उसका पावर कितना दिया है। तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, पावर कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो फोर्थ सब क्वेश्चन का ऑर्डर हो गया 3, डिग्री हो गया 1, आपका सम ये सॉल्व हो गया। देखो फिफ्थ सब क्वेश्चन आपको दिया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर है प्लस डी वाई बाई डी टी द होल स्क्वायर है प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0 दिया है। ठीक है, तो पहले हम चेक करते हैं कि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या है। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ ऑर्डर। हाँ, ऑर्डर क्या आएगा देखो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। और देखो डी वाई बाई डी टी ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इज 2। तो हम यहाँ पे ऑर्डर क्या लिख देंगे 2। उसके बाद हमें लिखना होता है डिग्री। तो डिग्री का मतलब होता है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर क्या है। तो ये आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, पावर आपको कुछ दिया नहीं है मतलब 1 रहेगा, तो डिग्री देखो इसका 1 हो जाएगा। सो ऑर्डर इज़ 2 एंड डिग्री इज़ 1। देखो सिक्स्थ सब क्वेश्चन आपको दिया है y ट्रिपल डैश है। मैंने आपको बताया जब y डैश रहेगा उसका मीनिंग होता है डी वाई बाई डी एक्स, y डबल डैश रहेगा उसका मीनिंग होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एंड y ट्रिपल डैश रहेगा उसका मीनिंग होता है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। तो यहाँ पर देखो आपको दिया है y ट्रिपल डैश, y डबल डैश और यहाँ पे y डैश है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज़ ये हो गया आपका थर्ड ऑर्डर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर, तो आप लिखोगे ऑर्डर इज़ 3। और मैंने आपको बताया है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसका जो पावर होता है दैट इज़ कॉल्ड एज द डिग्री। तो इसका पावर कितना दिया है 2 दिया है, तो डिग्री आपको कितना मिल जाएगा इसका 2। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो मैंने यहाँ पे लिखा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर दिया है, और यहाँ पे लिखा है कॉस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या क्या दिया है। एक तो आपका डी वाई बाई डी एक्स है, उसका ऑर्डर 1 है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इसका ऑर्डर 2 है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इज दिस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे देखो ऑर्डर लिख दूंगा, ऑर्डर कितना है 2। इसका ऑर्डर तो 2 हो गया, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट इसका डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या है, कॉस का एंगल दिया है। तो कॉस का एंगल आपको डी वाई बाई डी एक्स दिया है, दैट मीन्स गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिनोमियल फॉर्म। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड। हाँ, डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड लिखो गया, डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड सिंस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट, आप लिख दोगे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिनोमियल फॉर्म। पॉलिनोमियल फॉर्म, ठीक है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट्स वाई हम इसका डिग्री फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसका रीज़न यही है कि कॉस का जो यहाँ पे एंगल जो दिया है वो डी वाई बाई डी एक्स है, दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हम इसे, तो इसका डिग्री जो है डिफाइंड नहीं होगा। इतना ही आपको लिखना है। देखो 8th सब क्वेश्चन आपको दिया है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है और पावर में 3/2 आपको दिया है, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 8 टाइम्स दिया है आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिया है। तो डायरेक्ट अपने को नहीं समझेगा कि इसका ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है, बिकॉज डी वाई बाई डी एक्स देखो होल स्क्वायर ब्रैकेट में है और यहाँ पर देखो पावर आपको 3/2 दे दिया है। सी हियर, तो इसका ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करने के लिए मुझे देखो यहाँ पे जो पावर दिया है ना आपको फ्रैक्शन में दिया है 3/2,
और आपको मालूम है कि पावर जो है ऑलवेज फ्रैक्शन में नहीं होता है, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो देखो ये पावर को यहाँ पर जो पावर दिया है वो फ्रैक्शन में 3/2 है। तो फ्रैक्शन को निकालने के लिए यानी कि ये 2 को निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना होगा। बिकॉज अगर मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूँगा तो 3/2 इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 कैंसिल होकर 3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हम यहाँ पर लिखेंगे देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, देखो ब्रैकेट 1 + dy/dx द होल स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा। और यहाँ पे आपको क्या दिया है, 3/2 दिया हुआ है। ये पूरे का देखो हमें स्क्वायर करना है, ठीक है। मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर रहा हूँ। दिस इज इक्वल टू 8 का देखो स्क्वायर हो जाएगा, और ये d²y/dx² का भी देखो होल स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो ये पावर और ये पावर, तो पावर एंड पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 1 + dy/dx, ये स्क्वायर है, और ये देखो पूरे का पावर, हाँ पावर एंड पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, यानी कि 3/2 इंटू 2 करेंगे हम, तो ये 2 देखो कैंसिल हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 आएगा, और ये d²y/ देखो आपका dx² होल रेज़ टू 2 तो वैसे ही रहने वाला है। तो एक्चुअली हमें यहाँ पे क्या मिल गया, देखो 1 + dy/dx का ये देखो होल स्क्वायर है, और पूरे का यहाँ पे क्या दिया है आपको, क्यूब दिया हुआ है, इज इक्वल टू ये 64 हो गया, और ये देखो आपका d²y/dx² होल रेज़ टू 2 हो गया ये, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पर पावर है, अब dy/dx का जो पावर रहेगा यहाँ पे होल पावर, वो पॉजिटिव इंटीजर हो गया है, ठीक है, ये फ्रैक्शन नहीं है। तो अब हम इसका ऑर्डर एंड डिग्री लिख सकते हैं। तो आई विल राइट हियर ऑर्डर। ऑर्डर क्या आएगा, देखो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा यूज़ हुआ है, यहाँ पर तो dy/dx है। अगर आप ब्रैकेट को एक्सपांड करोगे तो भी आपको dy/dx ही रहने वाला है वो, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। और यहाँ पर देखो d²y/dx² है, तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इज 2। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 2 है यहाँ पर, तो ऑर्डर इसका 2 आएगा। देखते हैं हम इसका डिग्री क्या है। एक बार आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया तो उसका जो पावर होगा दैट इज कॉल्ड एज द डिग्री। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर कितना दिया है, 2 दिया है, तो डिग्री इसका 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन आएगा ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 2। देखो 9th सब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, dqy/dx³ होल रेज़ टू हाफ है, माइनस dy/dx होल रेज़ टू 1/3 है, इक्वल टू 20 आपको दिया है। आपको मालूम है कि जो डेरिवेटिव होता है उसका पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि 1/2 या फिर 1/3 ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये d³ है, और यहाँ पर देखो आपका dx³ है, पूरे का पावर हाफ है, ये मैं यहाँ पे रखता हूँ, इज इक्वल टू 20 राइट साइड में है, माइनस dy/dx होल रेज़ टू 1/3 है। तो ये टर्म को मैं देखो राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ, तो नेगेटिव से ये पॉजिटिव हो जाएगा आपका dy/dx, और ये होल रेज़ टू 1/3 तो रहेगा ही, जस्ट मैंने शिफ्ट किया है। अब यहाँ पे जो पावर दिया है वो फ्रैक्शन में है। यार देखो हमने इसे सिंप्लीफाई किया, अभी यहाँ पे देखो पावर हाफ है, और यहाँ पे पावर आपको 1/3 दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूँगा, बिकॉज अगर मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूँगा तो ये जो पावर हाफ है ना, ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो ये पावर 3 भी आपका देखो कैंसिल हो जाएगा। तो पहले हम स्क्वायरिंग करते हैं इसको। तो आई विल राइट हियर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हाँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा देखो आपका dqy/dx³ होल रेज़ टू कितना, हाफ है, और इसका आप स्क्वायरिंग कर रहे हो, इसका हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं, इज इक्वल टू 20 प्लस देखो यहाँ पर dy/dx है, और ये रेज़ टू 1/3 है, हम पूरे का देखो यहाँ पर स्क्वायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब इसे मैं सिंप्लीफाई करूँगा, देखते हैं क्या आता है। तो ये स्क्वायरिंग करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, पावर गेट्स मल्टीप्लाइड। तो यहाँ तो आपको मिल गया देखो dqy/ देखो यहाँ पे dx³ मिल चुका है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, देखो 20 प्लस dy/dx रेज़ टू 1/3। तो हम यहाँ पे a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको मालूम है, a² + 2ab + b²। तो ये हो जाएगा देखो आपका 20 का स्क्वायर हो जाएगा, लिख दिया हमने 20 का स्क्वायर प्लस
2ab होता है तो 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40 dy अपॉन dx रेज टू देखो यहाँ पर 1/3 हो गया। देखो प्लस यहाँ पर क्या आएगा आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, यानी कि ये टर्म का स्क्वायर करेंगे हम तो dy बाय dx का देखो यहाँ पर ये 1/3 आपका दिया ही है, इसका हमें स्क्वायर करना, मतलब ऐसे स्क्वायर हो जाएगा ये। देखो यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया। और देखो मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, ये हो जाएगा d³ अपॉन देखो dx³ इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर, आपने ऐसे रखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20 का स्क्वायर प्लस ये 40 इंटू देखो dy बाय dx रेज टू 1/3 है, और यहाँ पर क्या मिला हमें dy अपॉन dx रेज टू 1/3 है, फिर होल पावर देखो आपको स्क्वायर दिया है, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा पावर, राइट। ये तो हमने स्क्वायरिंग किया। अब जब स्क्वायरिंग करने के बाद देखो dqy अपॉन dx³ पावर में हमें फ्रैक्शन नहीं मिला है, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या दिया है 20 का स्क्वायर हो गया 40 इंटू dy बाई dx का क्यूब है, यहाँ भी पावर में फ्रैक्शन नहीं है, बट देखो dy अपॉन dx का पावर में फ्रैक्शन है। तो देखो मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, ये हो जाएगा आपका देखो d³ अपॉन ये हो जाएगा dx³ हो जाएगा, और 20 का स्क्वायर 400 तो यहाँ पर आएगा तो ये देखो -400 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बच रहा है आपका 40 इंटू dy बाई dx, देखो ये होल क्यूब आ जाएगा, और प्लस देखो यहाँ पर dy अपॉन dx रेज टू कितना दिया है 2/3 दिस वे। अब इसके बाद देखो यहाँ पे dqy अपॉन dx³ पूरे का पावर 1 है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, dy बाई dx पूरे का पावर 3 है, पॉजिटिव इंटीजर है, बट dy अपॉन dx पूरे का पावर 2/3 है। अगेन देखो जो डेरिवेटिव है उसका पावर हमें 2/3 यानी कि फ्रैक्शन में मिल रहा है, तो ये फ्रैक्शन को रिमूव करना पड़ेगा। तो अगेन आपको फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए आपको बोथ साइड क्या करना होगा, टेकिंग क्यूब करना होगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूंगा टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा देखो आपका dqy अपॉन यहाँ पर है dx³ -400, और ये पूरे का हमें क्यूब लेना है, ध्यान में रखो पूरे का क्यूब लेना है। देन दिस इज इक्वल टू 40 का हाँ यहाँ पे 40 इंटू देखो dy बाई dx, ये तो क्यूब पहले से ही है, प्लस देखो यहाँ पर dy अपॉन dx रेज टू 2/3 है, और ये पूरे का हमें क्यूब करना है दिस वे। अब अगर आप पूरे का क्यूब करोगे तो आपको यहाँ पर a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। यहाँ पर भी देखो आपको a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो जब आप फॉर्मूला यूज़ करोगे तो ये देखो आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे dy बाई dx का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो dqy अपॉन dx³ है, जब आप इसे एक्सपांड करोगे तो इसका पावर हमें 3 मिलेगा, बिकॉज जब हम a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमें dqy अपॉन dx³ का पावर 3 मिलने वाला है बाय अलजेब्रिक फार्मूला। तो इसे हम एक्सपांड नहीं करेंगे, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट यहाँ से हमें अंडरस्टैंड हो गया है कि ऑर्डर क्या रहेगा और डिग्री क्या रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर, आई विल राइट हियर देयरफॉर ऑर्डर क्या आएगा देखो। अब यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, ये तो dy बाई dx है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पर भी dy बाई dx है, वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, बट यहाँ पे dqy अपॉन dx³ है, मतलब वो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना हो गया, ये हो गया, तो आप लिखोगे ऑर्डर इज 3। अब देखते हैं हम इसका डिग्री क्या होगा, ठीक है, डिग्री इंपॉर्टेंट है। तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका पावर क्या रहेगा, अभी देखो इसका पावर 1 है, बट जब हम इसको एक्सपांड करेंगे a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो इसका पावर 3 हो जाएगा। आपको मालूम है वो अलजेब्रिक फार्मूला, तो हम यहाँ पे डिग्री कितना लिखेंगे, उसका 3 हो जाएगा। आप इसे एक्सपांड करके चेक कर लेना, आप यहाँ पे a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ कर लो, और आप यहाँ पे a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करो, आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा। तो ऑर्डर 3 मिल जाएगा, डिग्री आपको 3 मिल जाएगा। तो हमारा ये 9th सब क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नाउ सी देखो एक्सरसाइज 6.1 का हम लास्ट सब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 10th सब क्वेश्चन। देखो क्या दिया है आपको, x प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट आपको दिया है 1 प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल रेज टू 2 दिया है। तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड का जो डिफरेंशियल है
जो राइट हैंड साइड का आपको टर्म दिया है वो स्क्वायर रूट के अंदर दिया है। तो पहले हम ट्राई करेंगे कि स्क्वायर रूट यहाँ से रिमूव्ड हो जाए। तो स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए आपको लिखना होगा टेकिंग स्क्वायर, यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आपको करना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन देखो ये डी एक्स स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर करना है इज इक्वल टू, ये रूट के अंदर टर्म है तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो रूट रिमूव्ड हो जाएगा और आपको बचेगा 1 प्लस देखो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का ये होल स्क्वायर तो रहेगा ही, रूट आपका रिमूव हो गया, हमने स्क्वायरिंग किया। अब मैं इसे एक्सपांड कर देता हूँ। एक्सपांड करूँगा देखो यहाँ पर a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ होगा। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू देखो यहाँ पर सेकेंड टर्म आएगा प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का देखो होल स्क्वायर हो जाए इज इक्वल टू, ये 1 प्लस एज इट इज़ रहेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का देखो ये होल स्क्वायर। हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया है, देखो ये हमने सिंप्लीफाई किया, इसको एक्सपांड किया। अब देखो थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन होगा, यहाँ पे प्लस देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल रेज टू 2 है और राइट साइड में भी देखो आपका प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर रेज टू 2 है। तो अगर मैं इसको वहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स देखो आपका ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या बच रहा है देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर बच रहा है 2x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बच रहा है, दिस इज इक्वल टू यहाँ पर आपका सिंपली 1 बच रहा है। तो हमें जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था वो देखो रेड्यूस होके आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इसका ईजिली हम ऑर्डर एंड डिग्री लिख सकते हैं। सो देखते हैं इसका ऑर्डर क्या आता है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इज 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो ऑर्डर इसका 2 आ गया। अब हमें इसका डिग्री चाहिए, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसका पावर चेक कर लो आप। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर कुछ भी नहीं दिया, मतलब 1 है, तो इसका डिग्री आपका 1 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमने देखो लास्ट यानी कि 10th सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया है, ये फाइनल आंसर है। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 6.1 टोटल 10 क्वेश्चन थे, हमने कंप्लीट कर दिया है। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे देखना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा, सॉल्व एग्जाम्पल दूंगा और उसके बाद मैं एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर आती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।